हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने बताए थे अंक क्या है, संख्या क्या है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए अगले क्लास में लेकर आए हैं कि संख्या क्या है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं और सभी प्रकार को फिर कितने भागों में बांटा गया है, और इसी तरह से सारा परिभाषा देखेंगे। और ये क्लास कंटिन्यू चलते रहेगा और 10th क्लास के लिए ये तो बेसिक के लिए राउंड बाउंड साबित हो सकता है। जैसे देखते हैं आज क्या है, आज क्या है, संख्या क्या है। जो संख्या क्या है, संख्या उस दिन बताए थे अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, यानी कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, बताए थे। जैसे कि जैसे हो गया 10, 11, 12, 13, 14, 15 डॉट डॉट डॉट, ये है क्या है, संख्या है। और इसी तरह से संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक है वास्तविक संख्या, एक है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसे किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं कि वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है या किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और यह परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हुआ +4 +5 -7 5 हो गया, इसी तरह से यहाँ तक हो गया, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में ये भी आ सकता है जिसका दशमलव शांत होगा, मतलब आगे नहीं होगा, यानी कि 0.625, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। और इसी तरह से वास्तविक संख्या को बाद हो गया काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे कि हो गया -√3 -√5 -√1 हो गया, ये हो गया। अब जो -√1 हो गया, इसका मान क्या होता है, आई होता है। और -√1 का मान आई होता है, तो ये रूट में इधर आएगा तो स्क्वायर हो गया, तो -1 बराबर हो गया आई स्क्वायर हो गया। अगर इसी तरह से देखेंगे, अगर मान लिया जाए कोई पूछ दिया है कि -4 का वर्गमूल क्या होता है, तो लड़का लोग ढाई बार बोलता, आवाज देता है कि -2 हो गया, कोई कहता है 2 हो गया, कोई चुप हो गया। तो इस तरह से आगे होगा क्या, अगर मान लिया जाए अगर -2 गुना 2 करेंगे तब रूट माइनस कितना हो जाएगा, रूट में -4 होगा। और इसी तरह से अगर दोनों रहेगा, अगर मान लिया जाए -2 गुना -2 करेंगे तो माइनस गुना में क्या होगा, माइनस जुटेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो √4 हो जाता है। तो -रूट आता नहीं है, इसको बनाने के लिए क्या करना है, इस तरह से बनाएंगे। ये क्या करेंगे, -4 है ना, तो -4 को इस तरह से करेंगे 2 गुना 2 और गुना -1। जब इस तरह से हो गया तो इसका वर्गमूल हो गया कितना, 2, और बच गया क्या चीज, √-1, तो बच गया क्या, 2 -√1 बच गया। तो इस तरह से 2 हो गया, और ये माइनस रूट में इसका मूल क्या होता है, आई, यहाँ दे दिया आई, ये हो गया इमेजिनरी नंबर में काल्पनिक संख्या हो गया 2i। अब उसी तरह से सम्मिश्र संख्या देखेंगे। सम्मिश्र संख्या किसको कहेंगे, परिमेय संख्या नहीं, वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या के समूह को क्या कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये सीख लिए। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, ये सीख लिए। अब वह सम्मिश्र संख्या है, तो सम्मिश्र संख्या किसको कहेंगे, वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या के समूह को क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्या कहेंगे। इसी तरह से वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है पूर्णांक संख्याएं, और दूसरा होता है दशमलव संख्या। पहला क्या है, पूर्णांक संख्या, दूसरा क्या है, दशमलव संख्या। सबका पहले देख लेते हैं कितने कितने प्रकार होते हैं, सबका एक एक करके परिभाषा हर का देखेंगे। तो पहला है क्या हो गया, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा क्या हो गया, दशमलव संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है,
पहला है पूर्णांक संख्या, दूसरा है दशमलव संख्या। और पूर्णांक संख्या को फिर दो भागों में बांटा गया है, धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्या है ऋणात्मक पूर्णांक। पहला क्या है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्या है ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। अब फिर दशमलव संख्या को दो भागों में बांटा गया है, दशमलव संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शांत दशमलव संख्या और दूसरा है अशांत दशमलव संख्या। फिर अशांत दशमलव संख्या को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि दोहराने वाली संख्या, एक हो गया दोहराने वाली संख्या, दूसरा हो गया नहीं दोहराने वाली संख्या। हो गया दोहराने वाली संख्या, एक हो गया नहीं दोहराने वाली संख्या। नहीं दोहराने वाली संख्या में अगर किसी भी संख्या से अगर भाग देंगे तो बार बार अलग अलग अंक आते रहेगा, तो हो गया नहीं दोहराने वाला संख्या। और दोहराने वाली संख्या में हो गया अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो दोहराते ही रहेगा। इस पर दे दिए रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब हुआ बार बार वही संख्या आएगा। इस पर भी है क्या चीज रेकरिंग, रेकरिंग में बार बार इसी तरह से संख्या आते रहेगा। अब है इसी का देखिए लिए है नहीं दोहराने वाली संख्या, सब संख्या के क्या अलग अलग है, सब संख्या किसी भी संख्या में भाग देंगे तो संख्या अलग अलग आते ही रहेगा। और इस तरह से हो गया। फिर है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को फिर दो भागों में बांटा गया है, एक है परिमेय संख्या, दूसरा है वो परिमेय संख्या। यहीं से क्लास 10th का बेसिक शुरू हो जाता है, हो गया ना, इस तरह से हुआ। और अगले क्लास में इसी तरह से अगला होगा पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक फिर संख्या देखेंगे क्या है, फिर दशमलव संख्या क्या है, दशमलव संख्या के भागों में जो बांटा है वो शांत क्या है, शांत क्या है। इसी तरह से सारा क्वेश्चन को देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।